हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। बेस्ट विशेस फ्रॉम मी टू ऑल ऑफ यू। ये अक्सर कहा जाता है कि बच्चों के लिए तलाक हर समय बहस करने वाले माता पिता के साथ रहने की तुलना में कम गंभीर होता है, लेकिन ये विचार साइंटिफिक रिसर्च सपोर्ट नहीं करता है। एक डच स्टडी से पता चला है कि तलाक केवल बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है जब झगड़े बहुत होते हैं और बहुत घरेलू हिंसा भी हो। प्रतिकूल प्रभाव। रिसर्च से पता चला है कि जिन बच्चों ने तलाक का अनुभव किया है वो बरकरार परिवारों के बच्चों की तुलना में कई मामलों में पूर्ली फंक्शन करते हैं। उन्होंने स्कूल में बहुत बुरा प्रदर्शन किया, उन्हें अधिक व्यवहार संबंधी समस्याएं थी, वो साइकोलॉजिकली और इमोशनली रूप से कम महसूस करते थे, उनकी सेल्फ इमेज लोअर थी, उन्हें सामाजिक रिश्तों से अधिक समस्याएं थी। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि तलाक के दौरान बच्चे कितने साल के थे। खुद का विकास और खुशी। तथ्य ये है कि नकारात्मक परिणामों में वृद्धि हुई है। मुख्य रूप से इस स्थिति के कारण है कि इस समय ना एक्सट्रीमली बैड मैरिजेस जिसमें बहुत अधिक हिंसा थी टूटते थे, बल्कि मध्यम रूप से कम बैड मैरिजेस भी टूटे हैं। अतीत में माता पिता बच्चों की खातिर एक साथ रहते थे, ये क्योंकि तलाक फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट था या परिवारों से सोशल डिसअप्रूवल के कारण। लेकिन अब 20वीं सदी के अंत से माता पिता ने अपने स्वयं की विकास और खुशी के लिए तेज़ी से चुन रहे हैं। माता पिता खुश, लेकिन बच्चे नहीं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट यूडिथ वॉलरस्टाइन, जिन्होंने इस बारे में एक किताब भी लिखी है, उनका कहना है कि उन सभी डिसॉल्व्ड मैरिजेस में देयर इज़ अ हैवी शैडो साइड, अर्थात ये माता पिता को खुश कर सकते हैं, लेकिन बच्चे निश्चित रूप से खुश नहीं होंगे। बेशक ऐसा अपवाद है जो पहले उल्लेख किया गया था, जहां परिवारों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है। लाइफ लॉन्ग डैमेज। कहा गया है बच्चों के लिए परिणाम विनाशकारी है। उनके लिए अपने माता पिता का तलाक होना एक अस्थिर स्थिति का समाधान नहीं है, बल्कि उनके जीवन में शांति और स्थिरता के लिए कभी कभी बरसों जूझने और खोजने की शुरुआत है। ये बच्चे इस डर से बढ़ते हैं कि वो अपने जीवन में माता पिता की गलतियों को दोहराएंगे, और क्योंकि उनके जीवन में इतना कुछ होता है कि उन्हें प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो धीरे धीरे विकसित होते हैं और मुसीबत में पड़ने वाले अन्य बच्चों की तुलना में अधिक जोखिम उठाते हैं। ये अतीत में बहुत आसानी से कहा गया था कि बच्चों को लगातार बहस करने वाले माता पिता की तुलना में तलाकशुदा माता पिता के साथ बेहतर था, जीवन बिताना बेहतर था। इस साइकोलॉजिस्ट ने के अनुसार ये बच्चे वास्तव में अपने माता पिता के तलाक से न केवल प्रत्यक्ष अर्थ में, बल्कि अपने स्वयं के रिश्ते और अपने स्वयं के बच्चे की
शिक्षा में भी जीवन भर नुकसान उठाते हैं। सभी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि तलाकशुदा परिवार से आने वाले सभी बच्चों के बुरा परिणाम होता है। तलाकशुदा परिवार के बच्चों द्वारा अनुभव की गई सभी समस्याओं का कारण उनकी माता पिता के तलाक से नहीं लगाया जा सकता है। एक दूसरी स्टडी से पता चलता है कि एक बरकरार परिवार के बच्चे तलाकशुदा माता पिता के बच्चों की तुलना में सभी मामलों में बेहतर फंक्शन करते हैं। तलाकशुदा परिवारों के बच्चों में अन्य बच्चों के तुलना में व्यवहार संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द फैमिली। दूसरी ओर, जहां निर्विवाद है कि माता पिता के वर्षों से झगड़े या हिंसक संघर्षों का भी बच्चों के लिए गंभीर परिणाम होता है, जहां बहुत सारी लड़ाई और हिंसा होती है, परिवारों में तलाक वास्तव में बच्चों के लिए बेहतर हो सकता है। जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो में कही थी, आप एक एक्स माता या एक्स पिता नहीं हो सकते हैं। आपका बच्चा आपका एक्स बच्चा नहीं हो सकता है। इस पर बहुत ध्यान करें अगर आपने तलाक करने का फैसला किया हो। एक बच्चा अपने साथ क्या ले जाता है, परिवार में कैसा माहौल होता है, माता पिता कैसे बातचीत करते हैं, परिवार में परिस्थितियाँ, ये सब निर्धारित करती है कि बच्चा खुद को कैसे विकसित करता है और वो बड़ा होकर अपने परिवार में कैसे व्यवहार करेगा। एक ही परिवार के बच्चे भविष्य में अनुभवों को अलग तरह से कैसे लागू करते हैं। एक परिवार में जहाँ दो बेटे ऐसे पिता के साथ बड़े हुए हो जो शराब के आदी थे और रेगुलरली अपनी पत्नी और इन बच्चों को पीटता था। वर्षों बाद जब दोनों बेटों को अपना परिवार हुआ, तब उनको इंटरव्यू किया गया। एक से पूछा गया कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को क्यों मारता है। उसका जवाब था, मेरा पिता ने भी यही किया है और इसलिए मैं भी यही करता हूँ। दूसरे बेटे से पूछा गया कि उसने अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कैसे और क्यों करता है। उनका जवाब, मेरे पिता ने हमारे माँ और हमें पीटता था और ये वजह है कि मैं अपने पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा कभी नहीं करता हूँ। एक ही परिवार के दो बच्चे, एक ही पिता का उदाहरण, और फिर भी प्रत्येक ने एक अलग चॉइस किया। हमने जो अनुभव किया है उसे हमें दोहराना नहीं है। हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। कभी कभी इसे अपने दम पर कर सकते हैं और कभी कभी हमें इसके लिए मदद की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से ऐसे पर्याप्त संस्थाएं हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप कभी ऐसे चक्र में फंस जाते हैं तो पर्याप्त संस्थाओं से संपर्क करें। क्या आप अपने माता पिता से कॉपी की गई पैटर्न को पहचानते हैं जो आपको या आपके परिवार को परेशान कर रहा है? लिखिए अपना कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। Stay strong, take care of yourself and be happy.